हाय गाइस, काफ़ी सारे लोगों के आपने देखा होगा छोटी छोटी उम्र है। लेट्स सपोज 15 साल है, 17 साल है, 18 साल है, 20 साल है। और इस उम्र में, जिस उम्र में कि आपके फुल ऑफ टेस्टोस्टेरोन, फुल ऑफ एस्ट्रोजन होना चाहिए, अगर लड़की देख रही है तो उनके बाल हमेशा काले होने चाहिए और भर भर के बाल होने चाहिए। इस उम्र में उनके बाल जो है दोस्तों सफ़ेद होते हैं और काफ़ी सारी लड़कियां इस सफ़ेद बालों का शिकार होती हैं। आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप अपने बाल देखना। काफ़ी बार जो है ऐसा होता है कि भैया पूरे बाल काले हैं लेकिन एक पैच ऐसा है, चाहे यार यहाँ से सफ़ेद बाल मिल गया या फिर यहाँ से सफ़ेद बाल मिल गया और आप उस सफ़ेद बाल को उखाड़ते हो, लेकिन बाद में देखने को ये मिलता है यार थोड़े टाइम के बाद में वहीं से एक बाल और निकलता है जो कि सफ़ेद ही निकलता है, काला बाल नहीं निकलता। ठीक है, तो काफ़ी सारे दोस्तों ऐसी प्रॉब्लम आती है निकल करके। आप दोस्तों इसकी स्टडी करना खुद ही। ठीक है, देखो आप चैट जीपीटी से पूछ लेना, मैं आपको इसका जो कोज है, जो इसका निवारण है, ठीक है, जो भी बोलते हैं इसको, कि जो इसका सोल्यूशन है जो इसका, वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे भाई, आपकी जो बॉडी है वो मेल न्यूट्रिशन से गुजर रही है। आपकी बॉडी प्रॉपर मैकेनिज्म में फिट बैठती है। नंबर 1, आपके केमिकल रिएक्शंस बैठते हैं। आपकी बॉडी कंबशन इंजन की तरह काम नहीं करती कि आप खा रहे हो हग रहे हो, खा रहे हो हग रहे हो, ऐसे काम नहीं करती। आपकी बॉडी हमेशा हमेशा केमिकल रिएक्शंस के ऊपर डिपेंड करती है। आपकी बॉडी एक केमिकल फैक्ट्री है, ना कि कंबशन फैक्ट्री। ध्यान रखना इस चीज़ का। अब जो मैंने शुरू में बोला कि खा रहे हो हग रहे हो खा रहे हो, वो तो हो ही गई, क्योंकि भैया अल्टीमेटली वो भी एक फूड चेन से गुजरेगी। जो भी आंतड़िया वगैरह होती है उससे गुजरेगा, उसके बाद निकल, वो तो आप समझ के मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप मोटा मोटा समझना मेरी बात को, ठीक है। अल्टीमेट उसमें मत घुस जाना एकदम से। मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरा मोटो आप समझने की पूरी कोशिश करना। सो आपकी दोस्तों जो बॉडी है वो हमेशा न्यूट्रिशन ले कैसे रही है भाई। आपने पकौड़ी खा ली, आपने तेल खा लिया, सीड ऑयल खा लिया, ठीक है। सीड ऑयल में भून के खाओगे पकौड़ी, भाई घी में भून के तो कोई खा नहीं था। सैचुरेटेड फैट तो भाई लोगों ने ऐसे बता रखा है अनहेल्दी होता है सैचुरेटेड फैट, इससे नहीं खाना चाहिए, कार्डियोवैस्कुलर जो रिस्क बन जाता है, ये वो। लेकिन सारी की सारी जो स्टडीज़ हैं रॉन्ग स्टडीज़ हैं। कोई भी स्टडी 100% प्रूफ एंड क्लेम नहीं करती है। और मेरे दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, भैया सैचुरेटेड फैट से डरो मत। पुराने के टाइम में आप देखना, आपके दादा या फिर आपके जो परदादा होंगे उनका हाथ देखना, हाथ ऐसा लगेगा रहपट, रहपट जानते हो, रहपट। अगर धर दिया यूं मुंह पे तो पूरा उंगली जो है ना मुंह पे छप जाए, इतना बड़े बड़े। मेरे भी हाथ जो है बहुत बड़ा है, ठीक है। मेरे जो जीन्स हैं भाई, तभी तो तेरा भाई भी जीन्स देखो मेरे पूरे के पूरे हाथ में आकर के तेरे भाई का आ रहा है। कहीं कहीं के हाथ होते जरा जरा से हाथ, इतने छोटे छोटे से। अब हाथ का मोटो नहीं है, बाल का मोटो है, लेकिन मैं आज समझ राइट गई, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। समझना मैं क्या कहने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि आप लोग जो है ना पुरानी जो आपकी डाइट है आप उससे भूलते जा रहे हो। भाई आपको दबा के चिकन खाना है, आपको दबा के मीट खाना है, आपको दबा के ब्लड खाना है। ब्लड होता है ना भाई, आप जो है गोट ब्लड भी मिल जाता है, पिग ब्लड भी मिल जाता है। अब काफ़ी सारे लोग, अरे आकाश भाई तू क्या शैतान तो नहीं है कहीं? शैतानी हमने तो मूवीज़ में देखा है जो ऐसे। तो भाई तुम देखते रहो, ठीक है। मैं यहाँ पे 100% ट्रूथ ही बताने आया हूँ तुम्हें। तुम्हारा भाई भी भाई रो ब्लड पीता है, मैं तो रो ब्लड पीता हूँ भाई, ठीक है। हमारे यहाँ दुकान है, मुझसे बोलते हैं यार जब तुम बकरे को मारोगे तो उसका खून निकाल लेना, मेरे को दे देना भाई। भाई बढ़िया एनर्जी आती है, फर्स्ट क्लास एनर्जी। तेरा भाई तो ऐसा है, ठीक है नहीं, अच्छी एनर्जी आती है। और बढ़िया तरीके से रो ब्लड पियो। रो फूड अगर आपको खाना है तो रो मीट खा सकते हो आप। मीट एक बढ़िया सोर्स होता है, एनर्जी का सोर्स बढ़िया है। और सारे के सारे आपको उसमें मिनरल्स लेकर के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तक सब उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। अब मेरे दोस्तों आप लोग बोलोगे कि यार आकाश भाई हमारे यहाँ तो अफोर्डेबल नहीं है। तो भाई सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, हालांकि मैं इस चीज़ का पूरा ज़ोर से विरोध करता हूँ। आप मेरे दोस्तों अपने बाल कटाओ पूरे के पूरे, यहाँ से लेके यहाँ तक कि गंजे हो जाओ आप, ठीक है। मैं इसका विरोध करता हूँ, पहले बता रहा हूँ भाई। बाल एक बेस्ट एसेंशियल है। आपके पास में एसेंस है, आपके जो बाल है ना वो एसेंस है। एक शेर को देखा आपने, शेर को कैसे उसके बाल होते हैं, उसकी वजह से वो शेर लगता है। बाल कटा दो ऐसे लगे कुत्ता घूम रहा है यार, ये पता नहीं कौन आ गया, समझे। मैं इसका विरोध करता हूँ। लेकिन जब आपको दोस्तों ऐसी कंडीशन है तो आप अपने बाल को कटा करके दोबारा बढ़ा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तुम्हारे भाई ने भी अपने बाल बढ़ा रखे हैं यार, मैं क्यों नहीं कटाता अपने बाल? क्योंकि भैया बाल से आप एक मर्द दिखते हो, ठीक है। ये जो है ना आपके जितने लंबे बाल होंगे आप उतने मर्द दिखोगे भाई। आप देखना गेंगिस खान को उठा के देखना, ठीक है। आप जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट को उठा के देखना, आप इवन दो जीसस क्राइस्ट को उठा के देखना, इवन दो लॉर्ड शिवा को उठा के देखना, सबके जो बाल है ऐसे भरे भरे मिलेंगे, एकदम डेंस बाल मिलेंगे। अब आप बोलोगे आकाश भाई ये कहानी तो बहुत बता दी, अब हमें कोर्स भी तो बताओ रियल। तो मेरे भाई देखो सबसे बेस्ट ये कि जो भी आप स्लगिश फूड खाते हो, हिंदुस्तान की गलियों में जो टट्टी खाना आपको मिलता है, आओ जी सर हम आपको चाउमीन बना के देंगे बढ़िया वाली, आओ जी सर हम आपको जो है तड़का लगा के देंगे मस्त एकदम। ये दाल मखनी पखनी पता नहीं क्या क्या, ये जो
भाई ये सारा का सारा लिक्विड फूड है। तुम्हें पता है कैसे बना रहे हैं वो लोग? नहीं आकाश भाई हमें पता है, हम अच्छे वाले रेस्टोरेंट में। अरे मेरे भाई मैं कह रहा हूँ तो ताज रेस्टोरेंट में भी जा रहा है, लेकिन तुझे पता है क्या वे लोग कैसे बना रहे हैं? ताज रेस्टोरेंट में मैं गारंटी ले सकता हूँ, लेकिन क्या तू अफोर्ड कर सकता है ताज होटल में जाने की? नहीं ना। तो मोस्टली तुम लोग कहाँ से खाना खाते हो? अरे यार ठेली भी खा लेता हूँ, अरे यार चलो मोमोज खा लेता हूँ, अरे यार चलो पिज्ज़ा खा लेता हूँ, अरे यार चलो कोल्ड ड्रिंक पी लेता हूँ। भाई जितनी ज़्यादा ये सब स्लगिश फूड खाओगे आपकी बॉडी उतनी मेल न्यूट्रिशन से गुजरेगी, और आपकी बॉडी जितनी मेल न्यूट्रिशन से गुजरेगी भाई वो सिग्नल तो देगी ना आपको। आपकी बॉडी बहुत भयंकर तरीके से बेस्ट है, मैं आपको क्या बताऊँ, आपकी बॉडी खुद ही आपको सिग्नल दे देगी कि भैया आपके जो बाल है वो काले हो रहे हैं, यानी कि भाई तो स्लगिश फूड खा रहा है, टट्टी फूड खा रहा है, तो टट्टी खा रहा है तो लोगों की, इस वजह से जो तेरे बाल है ना काले काले की बजाय एकदम ऐसे हो रहे हैं। और तुम लोग जो है फिर सूडो साइंस में घुस जाते हो। इंस्टाग्राम पे सूडो साइंस देख लेंगे कि अरे तेल नहीं लगाना चाहिए बालों पे, देखो हमारे जो दाढ़ा पर दाढ़े थे लेकिन तेल लगाते थे लेकिन ऐसा वैसा। तो कुछ भी भाई इस वाले तेल से लगा लो, आदिवासी हेयर ऑयल, ये हेयर ऑयल और पे हेयर ऑयल, क्या है भाई ये? क्या है ये? जो मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें वो करना नहीं है, तो फिर क्यों सुनते हो तुम मेरी बात को? क्यों फिर तुम मुझसे आके अच्छे बताओ, तुमने अदर यूट्यूबर की वीडियो देखी, तुमने वहाँ पे झक मारा ली अपनी, तुम्हारे पैसे बर्बाद हो गए, आए नहीं तुम मेरे पास में अब? क्या कहा भाई आप हमें सोल्यूशन बता दो, आए नहीं तुम? तो मेरे भाई अगर तुम मेरे पास आ रहे हो ना तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको मानना भी पड़ेगा, ठीक है? नहीं तो ये मैं आपको बता रहा हूँ मेरे भाई, स्लगिश फूड खाना बंद कर दो, ठीक है? इससे आपके बहुत सारे फायदे हैं। पहली बात तो आपका पैसा बचेगा, दूसरी बात भाई आपके टेस्ट बड्स सुधरेंगे, तीसरी चीज़ भाई ये होगा आपका कि आपकी जो बॉडी है वो थोड़ी सी ठीक हीलिंग होना अंदर से स्टार्ट होगी, क्योंकि आप टट्टी फूड नहीं खाओगे ना फिर। अरे वो बिजनेस का क्या होगा, लोकल बिजनेस ठप हो जाएंगे, ऐसे तो जोमेटो स्विगी चलेगा। भाई तूने ठेका ले रखा जोमेटो स्विगी का, तूने अपना ठेका ले रखा, समाज का ठेका ले रखा तूने। तू अपने बारे में सोच बस, समझे? समाज के बारे में मत सोचो। जिसका बिजनेस बंद हो रहा होने दो, जिसका नहीं हो रहा होने दो। मेरे भाई तू बर्बाद क्यों हो रहा है उसके बिजनेस के चक्कर में? तो भाई ये हो गया आपका फर्स्ट ऑफ ऑल, फूड वगैरह आपको नहीं खाना जो भी टट्टी वगैरह हिंदुस्तान में गलियों में मिलता है। दूसरी मेरे भाई आपको चीज़ है, एक बेस्ट हेयर ऑयल आपको लगाना है टकले पे। और कौन सा बेस्ट ऑयल आपको लगाना है? या तो आप सिंपल 3 ही हेयर ऑयल बताऊंगा, इसके अलावा कोई और तीसरा अगर आपने लगा दिया, वो चौथा अगर आपने कोई और लगा दिया, मेरे भाई मैं सालों आपको बद्दुआ दे रहा हूँ, आपके बाल जल्दी झड़े। और बोलो तुम इन 3 हेयर ऑयल के अलावा, पहली मेरे भाई ये है कि जो कच्ची खाने का मस्टर्ड ऑयल आता है, जिसको कि आप हिंदी में सरसों का तेल बोलते हो, ठीक, वो आप लगा सकते हो। कच्ची खाने का जिसको लगाते ही यार जलन सी मच गई है ऐसा फील होता है, वो वाला आप लगाओ, ठीक है? गांव में ले आओ, चले आओ, आप नानी के घर चले आना, वहाँ से ले आना, दादी के घर चले आना या मामी के घर, कहीं से भी आप ले गए साथ से, लेकिन लाना भाई गांव के टाइप से, जहाँ पे कोल्लू बोलते हैं उसको यार, जो भी एक छोटी सी स्मॉल फैक्ट्री होती है जहाँ पे कि आप गन्ने का रस निकाल करके गुड़ बनाते हो, और जहाँ पे कि आप कुछ सीड्स को पीस करके उसमें से एक्सट्रैक्ट निकालते हो, जिसको कि आप तेल बोलते हो। तो लेना वहीं से जहाँ पे कि आपको लगे हाँ यार ये जर्मन है, चलो वहीं से ले लेता हूँ मैं, ठीक है? अब वहाँ से आपने खरीद लिया। अब मेरे भाई सेकंड हेयर ऑयल आते हैं यहाँ पे, नारियल का तेल या गोले का तेल, जिसको कि आप कुकिंग में भी इस्तेमाल कर लेते हो, मुझे पता है, लेकिन आप उसको टकले के लिए अपने इस्तेमाल करो, ठीक है? 2 हेयर ऑयल मैंने बता दिया। तीसरा हेयर ऑयल ये है मेरे भाई, एक रोज़मेरी का ऑयल आता है, ठीक, रोज़मेरी ऑयल आता है, वो आप लगा सकते हो, जिसमें कि काफ़ी सारे जो जड़ी बूटीज़ होती हैं, जैसे कि भृंगराज हो गया, वो भी आपके बॉडी कह रहा हूँ मैं, शरीर टकले के लिए, बालों के लिए अच्छा होता है, जिसमें कि काफ़ी सारी यानी जड़ी बूटियों से मिलकर बना हुआ होता है। अब इसका मतलब ये नहीं भाई आदिवासी खरीद लो, देखा है ना तुमने यूट्यूब पे क्या चल रहा है उसका सीन आदिवासी का, अरे ये हो गया, अरे हमने इस्तेमाल किया कुछ नहीं हुआ, अरे हमने ये किया हमारे बाल और ज़्यादा झड़ गए। तो मेरे भाई तमीज़ में, जैसे आपने मुझसे पूछ लेना ये सारी, तो इसी तरीके से दोबारा से मुझसे एक बार और पूछ लेना ऑयल के बारे में, ठीक है? अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, आपकी जो बॉडी है मेरे भाई, अगर आप जो है लेट्स सपोज शैम्पू बहुत ज़्यादा कर रहे हो, भाई आपके बाल जितने ड्राई रहेंगे ना, ड्राई हो रहे भाई जी, सूख रहा है, हमें जुल्फे फैलानी भाई, जुल्फे फैला के चलेंगे हम, कूल लगेंगे ना जुल्फे फैला के। तो भाई तुम जुल्फे फैला लो या कूल बन लो, और थोड़े टाइम के बाद देखना तुम्हारे यहाँ से मेल बोल्ड पैटर्न निकलना स्टार्ट होगा, और तुम धीरे धीरे गंजे हो जाओगे, और मेरे भाई यहाँ से तुम्हारा ये, यहाँ से तुम्हारा ये, और बाल पतले हो जाएंगे, पीछे से तुम्हारा एकदम खोपड़ा सा निकलेगा, और तुम ऐसा लगेगा जैसे सीधा चोमू चमन ऐसे लगोगे तुम, ठीक है? अगर तुम्हें डाइट बढ़िया वाली बनानी है मेरे भाई, जितने भी ये प्लांट बेस्ड है ना, सारे के सारे टट्टी हैं, ठीक है भाई? नहीं अफोर्ड कर सकते हो तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, खा पी लो, लेकिन मैं इनको सपोर्ट नहीं करता। मैं सिर्फ अपने रो
मीट को और रो ब्लड को और रो जितना भी आपका जो मीट होता है वगैरह, बस उसी को ही सपोर्ट करता हूँ। उसके अलावा कोई खाना ही नहीं है हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान के में पूरा खाना ही नहीं है कहीं पूरी दुनिया में, उसके अलावा खाना नहीं है भाई, ठीक है। रो मीट और रो ब्लड, उसके अलावा कहीं खाना ही नहीं है। अब बोलोगे यार आकाश भाई हम कैसे खा सकते हैं, हमारे लिए तो एकदम पहली वाली बात हो गई, हमने तो कभी सुना नहीं रो फूड। क्योंकि भाई तुमने कभी सुना नहीं ना, ये प्रॉब्लम है तुम्हारी। क्योंकि तुमने मेरी वीडियो कभी देखी नहीं ना, ये प्रॉब्लम है तुम्हारी। क्योंकि तुमने मेरे गीगा चैट मेंबर से जुड़े नहीं हो ना तुमने अभी तक 1999 की पेमेंट कर करके मेरे ज्वाइन बटन पर टैप करके नहीं जुड़े ना तुम, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। तो भाई जब तक तुम ऐसे करते रहोगे तुम नेचर से हमेशा दूर ही भागते रहोगे, और जितना तुम अननेचुरल बनोगे तुम्हारी बॉडी सिग्नल देती जाएगी। अभी किसी के यहाँ से टकले पे सफ़ेद बाल हो गए, किसी के यहाँ से, भाई बालों में तेल लगाना शुरू करो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ऐसा है तो पहले गंजे होके आ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं इसको वैसे पहले भी कह रहा हूँ, 1000 बार फिर से मेरे मुँह से सुन लेना, मैं बालों को कटने के लिए बिल्कुल विरोधी हूँ। मैं नहीं चाहता कि आपके बाल कटे। मेरा फिलोसफिकल पॉइंट ये रहता है कि जितने आपके बड़े बाल होते हैं आप उतने ज़्यादा मैन बनते हो, उतने ज़्यादा आप मर्द बनते हो, ठीक। समझना इस चीज़ को, आपके जितने छोटे बाल होंगे आप उतने ज़्यादा स्लेव बनोगे, स्लेव, ठीक है। आर्मी में चले जाओ, जी स्लेव होते हैं आर्मी में, हमसे पूछो तुम, जो रियल फैक्ट है मैं बताता हूँ तुम्हें। तुम्हारे भाई ने डार्क फिलोसफी से लेकर के डार्क पॉलिटिक्स से लेकर के डार्क मनी से लेकर के ट्रेड्स से लेकर के पर्सनालिटी ट्रेड्स से लेकर के डेवलपमेंट से लेकर के तुम्हारे नेचुरल चीज तक सब पड़ा हुआ है। इसके वजह से तब जा करके यहाँ पे बैठ कर तुम्हारे सामने वीडियो बना रहा हूँ। समझ में आई बात क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? तो ये है मेरे भाई, ठीक। अब मेरे भाई आप अब बोलोगे कि यार आकाश भाई क्या उससे हमारे जो बाल है वो हो जाएंगे सफ़ेद, हो जाएंगे सफ़ेद की काले हो जाएंगे? तो भाई देखो मैं इसकी 90% गारंटी ले सकता हूँ, मैं इसकी 100% गारंटी नहीं ले रहा हूँ। हो सकता है मेरा भाई स्टिल जो है आप लोग कुछ और मिक्स कर रहे हो। लेट्स सपोज मैंने आपको एक पिछली वाली वीडियो में बताया था कि आप जो है ना एक बैंडेना खरीद लेना, जो मैं पुराने वाली वीडियोज़ में अपनी लगाता है ना बैंडेना, ऐसे लगा कर बैठता था मैं, आप देखना काला काला सा बैंडेना लगाता था ना, तो भाई वो खरीद लेना, ठीक है। 200-300 रुपये का जितना भी आएगा वो खरीद लो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं उससे। आपके बाल आपको प्रिजर्व करने हैं फिर नहीं करने, वो आपके ऊपर है। सारे लिंक जितने भी बता रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, चेक कर लेना, ठीक। आप जो मेरे भाई आपको एक चीज़ और लगानी पड़ेगी, आपको एक थोड़ी सी मिनोक्सिल आपको अपना लगाने का इस्तेमाल करो यार। मिनोक्सिल क्या करता है, बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है। अब बालों की जब आपकी ग्रोथ बनेगी तो जब नया बाल निकल के आएगा तो मिनोक्सिल का काम होता है आपकी फॉलिकल्स के अंदर जा करके उसको, जो फॉलिकल्स होती है, जो रूट्स होती है, आपको उसको मिनरल्स प्रोवाइड करता है। अब मिनरल्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, आप जो है यहाँ पे डर्मास्टैम्प का भी इस्तेमाल कर सकते हो। उससे भी दोस्तों आपके जो ब्लड फ्लो है वो और ज़्यादा होएगा। जितना अच्छी तरीके से होएगा भाई सारी की सारी चीज़ें मिक्स होंगी और आपका एक बहुत ही भयंकर अच्छा सा बाल निकल के आएगा। लेट्स सपोज ये जड़ है आपकी और ये जड़ के अंदर से बाल है, यहाँ पे आपने तेल वगैरह सब लगा दिया। अब मेरे भाई एक अच्छी तरीके से बाल आपका यूँ निकल के आएगा और आप देखना भाई, फिर देखना यार आपका बाल काला ही तो नहीं निकल रहा, कहीं कहीं आपका बाल जो है वो फिर से वैसा तो नहीं हो गया। अगर वैसा हो रहा है तो मेरे भाई 2 से 3 बार आप इस चीज़ का और से प्रैक्टिस में लो, और भाई चौथी चीज़ में आप देखना आपका बाल एकदम काला निकल के आएगा। इसके अलावा कोई और तीसरा तरीका नहीं है। फिर इसके अलावा फिर भाई वो सर्जिकल जो ट्रिक होती है वो आपको अपनाना पड़ेगा। उसके लिए भाई ये चाहिए, ठीक है, नोट होनी चाहिए, पैसे जेब में होने चाहिए, सिंपल सी बात ये है। और वही महंगा पड़ता है, अगर है तुम पे तो भाई करा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं तो हमेशा हर एक चीज़ को सपोर्ट वो करता हूँ जिसमें कि तुम सुंदर दिखो, ठीक है। हर एक चीज़ का मैं उसमें विरोध करता हूँ जिसमें कि तुम भद्दे नजर आ रहे हो, ठीक है, दैट्स इट। और आपको फूड मैंने बता दिया भाई, टट्टी वगैरह फूड नहीं खाना आपको, हमेशा बेस्ट फूड खाओ जो कि रो मीट होता है, रो ब्लड होता है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो खा लो, नहीं तो भाई आपको जो आप अभी मैंने बता दिया आपको, जब तक अफोर्ड नहीं करा रहे हो तब तक आप थोड़ा घर पे वगैरह खा लो, थोड़ा सा घी उसमें ज़्यादा डाल लो, घी लगा लो टकले पे, ठीक है। वैसे मैंने बोला था आपको कि 3 ही चीज़ बताऊंगा, लेकिन घी भी एक बढ़िया एक सैचुरेटेड फैट होता है आपका बढ़िया बेस्ट तरीके से, आप घी भी लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम भाई। पुराने ज़माने में देखना जब पन्नी में घी लेके आते थे लोग, तो पन्नी जो है भाई अब फेंक तो सकते नहीं, तो उल्टा करके ना, जैसे वही पन्नी है उसको उल्टा करा और यूँ हाथों में पहना और यूँ हाथों से ऐसे करके और फिर फेंकते थे पन्नी को, ठीक है, ताकि वो जो है आपके पूरे उसमें लगे और आपके जो बाल है जितने ज़्यादा मजबूत बने और काले भी रहें आपके बाल और घने रहें, ठीक है। आप जो है ना जो नेटिव अमेरिकन है ना उनको उठा के देखना मेरे भाई, ये लंबे लंबे पिछवाड़े तक उनके बाल मिलते हैं, ये लंबे लंबे, ठीक है, और ये मोटे मोटे उनके बाल मिलते हैं। उनकी जो, और आपने पुरानी मूवीज़ भी देखी होंगी भाई, जो जेट ली, ब्रूस ली और जैकी चैन वगैरह की मूवीज़ थी पहले के ज़माने में, जो चाइनीज़ लोग थे कितनी बड़ी बड़ी चोटी नहीं रखते थे, सामुराई वाली जो चोटी होती है उसके अंदर भाई वो एक ब्लेड टाइप बना लेते, चोटी बना ली और उसके अंदर ब्लेड टाइप बांध देते थे। अब कोई आता था वो इस तरीके से घुमा के मारते थे, साली गर्दन कट जाती थी, है नहीं। तो भाई उनके बाल देखो कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। वो बाल एक
उस वेट को भी कैरी कर रहा है जो कि ब्लेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ब्लेड है, और सेकंड ऑफ ऑल भाई वो उससे वॉरियर की तरह लड़ भी रहा है। ये भी देखो आप। तो आपको मेरे भाई मैं बेस्ट सी चीज़ बताता हूँ, इसी वजह से आप लोग मेरे पास आते हो। ये है बस, इसके अलावा आपको कुछ नहीं खाना। मुझे पता है भाई ये वीडियो 101% विरोध में जाएगी, हिंदुस्तान की ऑडियंस के लिए बनी हुई ही नहीं है ये वाली वीडियो, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। क्योंकि हिंदुस्तान की जो ऑडियंस है वो है ब्रेन वॉश्ड, वो है अंधभक्त, उन्हें कुछ नहीं पता मीट के बारे में, ब्लड के बारे में, उन्हें जो है अदर चीज़ों के कुछ नहीं पता। उन्हें पता भाई ये खालो रोटी बन गई हमारे घर में, ऐसे खालो रोटी खा खा के जीरे, टट्टी वाली शक्ल हो रखी है, पेट यूँ फूल रखा और सुक्कड़ी सी लैंडी सी बन के घूमते हैं। रो ब्लड, रो मीट के अलावा कोई फूड नहीं है हिंदुस्तान पूरे पृथ्वी पे जो ह्यूमंस के लिए बना हुआ है। अरे नहीं हमारे दांत देखो ऐसे, मेरे भाई दांत की तू ऐसी की तैसी में जा, तुझे पता नहीं है अभी, तू ब्रेन वॉश्ड है। अगर तुझे क्वेश्चन करने हैं तो अपने आकाश भाई से कर, मैं तुम्हारे लिए बताऊंगा, ठीक है। तो ये सब था मेरे दोस्तों कि आप जो है इसका मसाज करके मतलब आप इसको प्रैक्टिस में लेके आओ। और जो मैंने आपको बोला भाई अपना तेल चेंज करो, फेंक दो जो भी आपके पास तेल है अभी फिलहाल के लिए। अगर मस्टर्ड ऑयल लगाओ, अगर भाई रोजमेरी तो ऑयल लगा रहे हो लगाओ, और अगर भाई गोले का तेल है लगाओ, और अगर घी आपके पास तो घी सबसे बेस्ट है, इन तेल से भी बढ़िया फिर घी काम करेगा, ठीक है। ये आप लगा के सो जाओ, मसाज करो थोड़ी सी। शैम्पू का कम से कम इस्तेमाल करो, एक हफ्ते में एक ही बार शैम्पू का इस्तेमाल करो, अदरवाइज़ करो ही मत, ठीक है। मिनोक्सिल का इस्तेमाल करो, उसका मैं डाल दूंगा नीचे। और कईयों को जो है ना भाई डैंड्रफ की प्रॉब्लम रहती है, तो भाई मैं उसको भी एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू जो है रिकमेंड कर दूंगा। प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बस चेक कर लेना एक बार मेरे कहने से, और जो है सब कुछ आपके जो है भाई बढ़िया हो जाएगा। 3 से 4 महीने का अपने भाई को टाइम दो। देखो मैं आपसे ये भी नहीं कर रहा हूँ कि भाई एक हफ्ता लगाओ सही हो जाएगा, टाइटल में कुछ और डाल दिया, डिस्क्रिप्शन में कुछ और डाल रखा है ऐसे, भाई मैं इसका भी सपोर्ट नहीं करता। जो चीज़ सत्य है मैं उसके साथ हूँ। मैंने कहा तुम्हें 4 महीने मुझे दो बाल के लिए, अगर देना चाहते हो तो दे दो, ठीक है। जहाँ इतनी ऐसी तैसी और मंगाई, 4 महीने और मंगा ले तो अपने आकाश भाई के साथ। आज तक तो यूट्यूबरों के साथ ही ऐसे की ये होगी, वो यूँ आ जाता है बढ़िया सा बैकग्राउंड लगा रखा है, और भाई रट जो तोती वाली चीज़ें हैं वही बता रहा था, ये देखो ये वाली स्टडी, ये देखो ये वाली, सारी की सारी स्टडी भाई तुम्हारी मैनिपुलेटेड स्टडीज़ है, सारी की सारी स्टडीज़ भाई तुम्हारी पेड स्टडीज़ है। जो कि साइंटिस्ट थे, एक्चुअल में वे लोग साइंटिस्ट थे, लेकिन उनको जो है हायर किया गया था किसी इंडस्ट्रियल के द्वारा, और उन इंडस्ट्रियल ने अपना प्रपोजल जब साइंटिस्ट को दिखाया तो उन साइंटिस्टों ने पैसा ले करके वो स्टडी पब्लिश की थी, जिस स्टडीज़ को आप लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हो। सिंपल, समझे। अब इसी की जो बियॉन्ड है आप लोग जाते नहीं हो कभी भी, जब तक नहीं जाओगे आपके बाल काले, आपका इसका पेट सफ़ेद, पेट सफ़ेद कह रहा हूँ, पेट मोटा, किसी के भाई यहाँ से झुर्रियाँ लटक गई, किसी के यहाँ पे वो हो गया, किसी मेरे तो नहीं है भाई, मेरे दांत देख, कहीं से कहीं तक कीड़ा नजर आया, मेरे गाल देख, कहीं से कहीं तक धब्बा नजर आया, स्पॉट भी नजर अगर आ जाए तो। ठीक है, अब ये मत बोलना ये क्या है भाई, ये भाई मेरे चोट लग गई थी, ठीक है, ये चोट का निशान है। कहीं से कभी तक धब्बा नजर आया, कहीं से कहीं तक कुछ भी नजर आया है। बाल देख मेरे, कहीं से कहीं तक ऐसा नजर आया यार मेरी रीडिंग हो रखी है, फिर कुछ भी। अगर यहाँ से अगर सोच रहे हो आप, तो भाई देखिए जो देख रहे हो ना अभी, ये बेबी हेयर मेरे आने स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा भाई जो है ना बालों के लिए एक्सपर्ट है, ठीक है। और भाई मैं इसका इस्तेमाल अभी कर रहा हूँ। मैं किसका इस्तेमाल करता हूँ आपको बताता हूँ भाई। मैं 5% मिनोक्सिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और भाई मैं जो रोज़मेरी तेल बताया मैंने आपको, मैं उसको इस्तेमाल करता हूँ। और मेरे भाई जो डर्मा स्टैम्प होता है मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसकी वजह से भाई मेरे जो बेबी हेयर्स हैं वो आना स्टार्ट हुए हैं। और भाई अपने बाल जो है ना एक ही कंडीशन में बना के रखो, या तो आप पीछे रखो अपने बाल हमेशा, या फिर एक ही हेयर स्टाइल बना के रखो, जैसे भी आप रखना चाहते हो। अगर अदर हेयर स्टाइल अपनाते रहोगे भाई वो भी बेकार है, उसमें बाल जो है डैमेज होने की प्रॉब्लम होती है। और मेरे भाई ऐसा कि भाई आज चलो मैं हेयर ड्रायर से ही करता हूँ, आज मैं ऐसे करता हूँ, आज मैं कलर कराता हूँ, ये सब भाई बकवास बना है, छपरी वाला बकवास बने। 2016 में ये करके हिंदुस्तान से गायब हो चुका है, समझे। अब तुम्हारे पर बात है भाई, अगर तुम करना चाहते हो तो भाई 4 महीने मुझे दे दो, मैं तुमसे मांग रहा हूँ ताकि तुम सुधर जाओ। बाकी मुझे और तुमसे कोई लेना देना नहीं है। सब्सक्राइब करो अपने भाई को, फॉलो करो अपने भाई को, इंस्टाग्राम पे भी डीएम करना अपने भाई को, सवाल पूछो अपने भाई से, क्वेश्चन करो सकते हो आप कमेंट बॉक्स में भी, ठीक है। ईमेल लिख सकते हो मुझे, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मेरे भाई आप लोग से रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि इस वीडियो को आप शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, स्टोरी पे मेंशन करना, मैं आपकी स्टोरी को रीमेंशन करूँगा अपने इंस्टाग्राम पे, ठीक है। इस वीडियो को लिंक पेस्ट कॉपी करके
आप अपनी स्टोरी पे मेंशन करना और मुझे जो है ना भाई टैग कर देना, ठीक है। वो @ करके आता है ना मेरा, हे आकाश कुमार है मेरा, ठीक है। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करना मुझे, और मेरा भाई मुझे वो टैग कर देना, मैं आपकी स्टोरी को रीमेंशन करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरीके से दोनों भाई अपने ग्रो होंगे, ऐसे थोड़ी यार, ठीक है। समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये थी दोस्तों मेरी पूरी की पूरी वीडियो। आप सफ़ेद बाल को अपने काले कर सकते हो भाई, उसका एक ही चीज़। और ये मैं इसके बिल्कुल ये भाई ये करते रहो बैठ के, क्या है भाई ऐसे क्या हो जाएगा इससे, ये बाल आए ये करते रहो भाई, ये मतलब यार जो अच्छी चीज़ है, जो करने की चीज़ है उसे नहीं करना है, ये करते रहो बस बैठ के। आई है भाई, नहीं नाखून रगड़ लिए मैंने, क्या हो जाएगा इससे। काफ़ी सारे लोग यूँ करते रहो भाई, यूँ, ठीक है। यहाँ पे एक एक्यूप्रेशर होता है आपके, इसको दबाओ, उसको दबा के ऐसा होएगा, क्या होगा भाई इससे, कुछ नहीं होने वाला उस एक्यूप्रेशर से। गंवार चीज़ जैसा लिए, क्या ये से मैं क्या करूँ, मैं से क्या कर लूँ, मैं से ले यूँ कर रहा हूँ मैं, क्या हो गए मेरे बाल, आ गए मेरे बाल। अभी तक 4 साल से मैं यहीं बैठ के करता रहा हूँ, क्या हो जाएगा, अंगुलियाँ मेरी और ख़राब हो जाएगी, नाखून मेरे और जो है फ्रेजाइल हो जाएंगे, टूटते फिरेंगे, ये भी बेकार हो जाएंगे। सब कुछ पता लगा, मेरा दिमागी ख़राब हो गया यहाँ पे, और 4 साल मेरे और भी बेकार हो गए। तो असली जो चीज़ें हैं भाई उसका साथ दो, सिंपल, ठीक है। थैंक यू गाइस सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो 101% रो इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो थी जो मैंने तुम्हारे सामने डाली। ऐसी ही वीडियो मैं अपने चैनल पे और बनाता रहूँगा। आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो, जो भी होता है वो, ठीक है भाई बस, ठीक है। गूगल पे का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थोड़ा सा अगर आपको अच्छे कंटेंट लग गया हो भाई, जो सच बोला मैंने, तो थोड़ा बहुत डोनेशन कर सकते हो अपने भाई को, ठीक है। थैंक यू।